मैं क्या कह आप सो गए क्या? सो गई क्या ये? हेलो? ओए, उठो ना। हम्म, सो गए आप तो। हाँ। यार आज के दिन सोते नहीं है ना, मतलब आज की रात। मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और रस्मों की वजह से, और फिर इट्स ओके। अरे उठो मत, अगर सोना है तो सो जाओ, कोई बात नहीं। फिर कभी सेलिब्रेट कर लेंगे। क्या ऐसे क्यों देख रहे हो? वो मुझे ना मतलब क्या मैं बैठ जाऊँ यहाँ पे? आई नो आपको डर वगैरह लग रहा होगा, बट प्लीज डरो मत मुझसे। मैं कुछ कुछ गलत तो नहीं करूँगा। ऑफ कोर्स आप डरो मत। हम्म, वो मुझे मैं बैठ जाता हूँ इधर, एक सेकेंड। आप बहुत अच्छे लग रहे हो। मैंने कुछ कहा? आप नीचे क्यों देख रहे हो? शर्म आ रही है क्या? हम्म? मुझे नींद आ रही है, मैं सो जाऊँ प्लीज। अब उठ गए हो, बैठ गए हो, उठ के तो फिर सोना है क्या वापस? आज हाँ। का इतना स्पेशल डे है और आपको नींद कैसे आ रही है? मतलब मैंने सुना था कि डर इतना लगता है, शर्म इतनी आती है कि सो नहीं पाता इंसान, बेचैन हो जाता है। तो आज इतना बड़ा दिन है हमारी जिंदगी का। हम्म? इतना अच्छा कुछ हुआ है एंड आपको नींद आ रही है सच्ची? देखो, अगर आप ऐसे कुछ कर रहे हो कि ताकि मैं आपके करीब ना हूं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप खुल के बता सकते हो। आज हमारी सुहागरात है एंड उसमें अगर आप ऐसे सो जाओगे तो मतलब जरूरी नहीं है ना कि कुछ होना ही है, तो बातचीत तो हो ही सकती है ना। हम्म? देखो, आपने कभी मुझसे ज्यादा बात नहीं की, ये बात मैं जानता हूँ कि आप ज्यादा बात वगैरह नहीं करते। बट अगर बात नहीं करेंगे तो ये रिश्ते की शुरुआत कैसे होगी? तो अगर हमें शुरुआत करनी है तो बातचीत तो करनी पड़ेगी ना। तो हम बातचीत करना जरूरी है। मैं हेल्प कर दूं? ये पल्लू वगैरह पिन लगी है तो निकाल दूं? नहीं, नहीं। अरे आप ऐसे ही सो गए थे, अब कुछ पिन वगैरह चुभ जाती ना आपके बालों में, देखो यहाँ पे लगा रखी है मैं ताकि कर पल्लू। लूंगी, मैं कर लूंगी। मैं कर प्लीज। देता हूँ ना। क्या हो जाएगा अगर मैं सिर्फ हेल्प करना चाहता हूँ? एक लेट मी प्लीज। प्लीज। ओके, ठीक है, सॉरी, मुझे लगता है डरे हुए हो। आप मुझसे डरो मत, मैं आपका हस्बैंड हूँ आपसे। एंड अब आप भी मेरी वाइफ हो और हमें लाइफ बितानी है ना ऐसे साथ में, तो पहले दिन मुझे लगता है कि डर तो लगेगा ही, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देखो मेरी बात तो सुनो यार, ऐसा चुप रहोगे तो कैसे चलेगा? आपको बात करनी चाहिए। मुझे लाइट चली कोई गई बात नहीं करनी है ना, हम बाद में बात करेंगे प्लीज। यार। बाद में बात करेंगे? बाद में बात करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, लेकिन आज का दिन स्पेशल है। मैं पता है अभी अपने सारे कजिन्स वगैरह के साथ था, सबने बहुत मस्करी की मेरे साथ तब जाके मैं कमरे में आया हूँ। मुझे पता है मैं लेट हो गया, 11 साढ़े 11 बज रहे हैं और कमरे में आने में मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुका हूँ। आई नो दैट, इसलिए आपको शायद नींद लग गई मेरा इंतज़ार करते हुए। क्या ऐसे क्यों देख लिया एकदम से? इंतज़ार कर रहा था ना मेरा, तो नींद लग गई होगी। हम्म? हाँ, वो थक गई थी मैं। शादी के इतने सारे फंक्शंस हैं, सब हाँ चीजें। तो
तो वो तो होते ही है ना हर शादी में, अब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, इतने सारे रिचुअल्स होते हैं, बट सब में मज़ा आया ना, कितने अच्छे से खेल वगैरह खेले हमने दोनों ने साथ में। आपके साथ मैंने कभी ज़्यादा बात नहीं की एंड उस वजह से मुझे लगा था कि शायद से वो बॉन्ड नहीं बन पाएगा, बट खेलते खेलते आपकी वो हंसी, आपकी वो हरकतें, भाई नॉर्मली आप लाइक ऐसे उदास से लग रहे थे मुझे, या फिर ऐसे लग रहे थे जैसे एकदम लाइक शांत से, बट जब आपको खेलते हुए देखा ना तो अच्छा लगा। जैसे ही मेरे लाइक मेरी कज़न थी, उसने आपके आंखों पे पट्टी बांधी थी एंड बाकी सारे लड़कों को सामने खड़ा कर दिया एंड आपको उसमें मुझे ढूंढना था और आप हार गए। आप मुझे ढूंढ ही नहीं पाए यार। मुझे पता है बात अगर की होती ज़्यादा, तो अगर मेरे करीब रहे होते या फिर मुझे अच्छे से देखा होता, तो आपको पता होता ना कि मैं कैसा दिखता हूँ, क्या होता है मैंने लाइक कैसे हूँ मैं, तो आप मुझे पहचान लेते हैं टच करके, बट आपने किसी और को ही टच कर लिया। और आपने बोला कि यही है, पर वो कोई और निकला और मैं उसके साइड में खड़ा था। पता है हर्ट हुआ मुझे कि यार सब लोग कैसे देख रहे थे मुझे सब। एंड लेकिन जब मेरी बारी आई तो मैंने आपको परफेक्टली पहचान लिया, परफेक्टली, कि हाय यही है, कंफर्म है, क्योंकि आपके करीब जब आया तो दिल धड़का था ना मेरा, एंड मैं तभी समझ गया कि जिसके लिए दिल की धड़कन तेज हुई है आंखें बंद होने के बाद, वो वही हो सकती है। सो इसीलिए मैंने एकदम से करेक्ट पहचान लिया। क्या अ, क्या हुआ? सो जाते हैं ना, काफी लेट हो रहा है अब। मैंने तो बस ऐसा किया, इसमें इतना डरने की क्या बात है? डरो मत यार, मैं थोड़ी ना कुछ गलत करूंगा आपके साथ। और सोने की रट लगा रखे हो, डर रहे हो जानता हूँ, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मुझे अभी मेरे कजन ने बताया था कि अगर बीवी सोने का बोले ना तो समझ जाना कि वो शर्मा रही है। आई कैन अंडरस्टैंड आपको शर्म आ रही होगी। नहीं, शर्म की बात नहीं है, मैं बस थक गई हूँ। हाँ तो थक गई हो, इट्स नेचुरल, अब इतनी सारी चीजें हुई है तो थकोगी ही ना, ऑफ कोर्स। 2 घंटे कंटिन्यू पूजा में बैठे, फिर सारे रिचुअल्स किए, फिर गेम्स वगैरह, तो ऑफ कोर्स थक तो जाता ही है इंसान। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि इतना अच्छा दिन हमारा आज का, लेकिन हम दोनों के साथ में पहली नाइट, और उसमें अगर आप सो जाओगे तो मेरे को भी तो हर्ट होगा ना थोड़ा सा। हर्ट तो नहीं होगा बट बुरा लगेगा थोड़ा सा कि यार ये लड़की सो कैसे सकती है। सो बात तो कर सकते ना हम लोग, हाँ, मैं थोड़ा करीब आ सकता हूँ। नहीं, अरे मतलब छूऊंगा नहीं, बस थोड़ा सा। आप गहरी प्लीज सांस लीजिए, आप शांत हो जाइए पहले। नहीं, आप प्लीज थोड़ा सा दूर ही रहिए। अरे यार देखो, मुझे पता है एज यूर अ गर्ल तो थोड़ा बहुत शर्म आना आपके वैसे ही शर्म गहना होता है, मैंने सुना है, तो ऑफ कोर्स शर्म आना इज ओके, डरना भी ओके है, बट अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अगर मैं तुम्हें प्लीज काम डाउन प्लीज प्लीज दूर रहिए ना बस। अगर मैं तुम्हें काम डाउन नहीं करूंगा तो कौन करेगा? हम्म? अच्छा इधर देखो, आओ। क्या कर रही हो यार, हाथ क्यों झटक दिया मेरा? मैं बस आपके चिन पे हाथ लगा रहा था। हाँ यार, आई एम सॉरी, कुछ गलत कर दिया तो। बट आप डरोगे तो कैसे चलेगा ना, मतलब हमें जिंदगी बितानी है साथ में। अगर मुझसे अभी से डरने लग गया तो ऊपर से गर्मी होने लग गई है, लाइट चली गई है, फैन वगैरह बंद हो गया है, तो ऐसे में अगर अब इतनी हेवी साड़ी ये जो पहना है आपने और ये गहने वगैरह होंगे तो आपको गर्मी लगेगी। कैन आई हेल्प यू टू रिमूव दिस? नहीं, मैं कर लूंगी, प्लीज आप बस सो जाते हैं ना, आप सो जाइए। यार आप एक ही बात बोले जा रहे हो, पता है, सो जाते हैं सो जाते हैं। सोना नहीं है ना, मैंने अभी बोला आपको, लेट्स टॉक, जस्ट बात करते हैं। तो मेरा बात करने का मन नहीं है ना, अगर मैं बार बार मना कर रही हूँ तो आपको ओके समझ नहीं ओके आ रहा। ओके, शांत शांत शांत, आई एम सॉरी, शांत हो जाइए आप। तो आप
ऐसे सो जाओगे क्या? मतलब ये सब पहने हुए है? अब चेंज मैं कर लो। उतार लूंगी, हाँ चेंज कर लूंगी। कर लो फिर, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ कमरे से। पर अगर मैं बाहर जाऊंगा तो सब लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में यार? मैं वॉशरूम में चेंज कर लूंगी पर प्रॉब्लम तो यही है ना, वॉशरूम भी बाहर की साइड से जाना होता है। आपके पास बस यही ऑप्शन है, मेरे सामने चेंज करने का। मैं पलट के बैठ जाता हूँ, ठीक है? चलेगा? कोई जरूरत नहीं, मैं सो जाऊंगी ऐसे ही। सो जाओगी ऐसे ही? हम्म, गर्मी होगी यार रात भर, फिर दिक्कत होगी आपको। और वैसे ही मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं ठीक हूँ। जिंदगी भर एक बिस्तर पे तो सोना है। और मैं तो ऐसा कुछ गलत करूंगा नहीं ना। मैं देखो जाना चाहता हूँ, आप चेंज कर लो। चलेगा? कर नहीं रहे हो क्या? नहीं, मुझे आपकी वो आवाज आई तो मेरे को लगा कर रहे हो। आप पलटिएगा मत प्लीज। चेंज कर रहा हूँ, हाँ। ठीक है, आराम से। हो गया? नहीं नहीं। मतलब इतने जल्दी कैसे हो सकता है, सॉरी। नहीं पलट रहा, टेंशन मत लो, आप करो आराम से। मेरे को भी चेंज करना है यार, मैं भी ये इतनी बड़ी ड्रेस, क्या बोलते हैं इसको, जो भी बोलते हैं, पहन रखा है, पता नहीं। शेरवानी। हाँ वही वही। मुझे भी यार यहीं पे करना पड़ेगा। हो गया आपका? नहीं अभी नहीं। हाँ इतना टाइम हो गया? नहीं। मैं पलट नहीं रहा हूँ अब, मैं बस ये रख रहा था यहाँ पे अपनी वॉच निकाल के। डरो मत, मैं आपका हस्बैंड हूँ यार, मुझसे डरोगे तो हो गया फिर जन कल्याण हम दोनों का। एनीवे सॉरी, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक सवाल पूछूं आपसे? नहीं आपको अरे मतलब नहीं पूछिए। इसमें, हाँ तो मेरे को बस ये पूछना है कि आप शादी करना चाहते थे ना? हुँ? जवाब दो ना, मैं प्लीज। क्या हो गया? शादी करना चाहते थे या नहीं? आपकी चुप्पी मुझे कुछ और जवाब दे रही है यार। देखो डराओ मत मुझे प्लीज, सुनो ना। कोई भी लड़की अपने मम्मी पापा को छोड़ के नहीं आना चाहती। ओह तो ऐसे बोलो ना फिर, मतलब शादी नहीं करना चाहते थे बस मम्मी पापा के लिए? हम्म। ओह दैट्स ग्रेट, कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं समझ सकता हूँ ये चीज़। बट अब क्या करें, शादी हो गई है, करनी तो होती है। एंड आपको यहाँ आना पड़ गया, लेकिन आप टेंशन मत लो ना, हम मिलने जाया करेंगे अक्सर, ठीक है? ठीक है? हम्म। अब डरो मत मुझसे, मैं खा नहीं जाऊंगा आपको, ऐसे पलटूंगा और खा नहीं जाऊंगा, टेंशन मत लो, डरो मत। खिड़की से आते हुए जो लाइट है ना, उससे इस दीवार पे जिसकी तरफ मेरा फेस है उस पे आपकी परछाई दिख रही है। परछाई दिख रही है, आप नहीं दिख रहे, ऐसे हाथ मत रख लो, शर्माओ मत। अगर इतना भरोसा कर ही लिया है मुझ पे कि मैं मेरे होते हुए आप कपड़े तक चेंज कर सको, तो इतना भरोसा भी कर लो कि मैं कुछ गलत नहीं करूँगा कभी भी, और ना ही कभी कुछ गलत होने दूंगा। हम्म? चलो, आपसे बात कम होती है, ये बात तो क्लियर है, क्योंकि ना आप मुझसे फ़ोन पे बात करते थे ना कुछ। आपको मैं पसंद आया था ना जब पहली बार देखने आए थे, तब जब ओके कर दिया था सब कुछ, तो सब सही लगा था ना आपको और आपकी फैमिली को? हाँ सब सही था, सब ठीक। ओके, आपके देख
लोग घर पे भी नहीं आए। मैंने तो हम लोगों ने इनवाइट किया था कि आप लोग घर पे आके एक बार घर वगैरह देख लो, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, लगेगा या नहीं। मतलब आपके घर वालों ने बोल दिया कि हमें भरोसा है, लड़का अच्छा लगा है, लड़के से लड़का मैटर करता है, घर नहीं वगैरह नहीं। तो अच्छा लगा मेरे को आपके पापा मम्मी का थॉट कि चलो कोई तो मुझे पसंद किया अच्छे से, एंड उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा करके आपको मुझे दे दिया। एंड मुझे लगा था कि मेरा घर वगैरह देखने के बाद वो लोग मना कर देंगे शादी करने से, क्योंकि देखो ना, ना मेरे रूम में वॉशरूम है, ना कुछ। वॉशरूम के लिए भी रूम की बाहर की साइड जाना पड़ता है ना। घर के अंदर ही है वैसे, बट रूम के बाहर है, अंदर नहीं है। तो और भी लाइक दिक्कत है, लाइक छोटा घर है, बड़ा नहीं है उतना। तो मुझे लगा कि ये देख के मना कर देंगे, पर आपके घर वाले आए ही नहीं। तो अच्छा हो गया ना कि चलो कोई आया नहीं और यूं ही लड़की दे दी। पता नहीं आप अब कितनी बुराई करोगे मेरे घर की अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके, बट हो सके तो कम करने की कोशिश करना, क्योंकि इतना भी बुरा घर नहीं है। घर तो घर होता है ना, चाहे छोटा या बड़ा। मैं ज़्यादा बात करता हूँ and आप कम। और मैंने सुना अपोजिट अट्रैक्ट्स, तो इतनी चीज़ें अपोजिट होगी तो बेटर रहेगा। हो गया आपका? हाँ बस हो गया। या बेड पे बैठ गए ना, इसलिए फील हुआ। मैं पलटूं? हाँ ओह दैट्स ग्रेट। तो मैंने जो बोला आपने सुना? ये आपका पल्लू ठीक कर लीजिए। इसी साड़ी में सो गए? हम्म। मुझे लगा आप ड्रेस भी मतलब ड्रेस वगैरह पहन लोगे, चेंज कर लोगे, लेकिन आपने बस ये सारी चीज़ें उतार के रखी। कहाँ रख दी? ऐसे खुले में मत रखो, सब कुछ महंगा है ना। तो यहाँ आप इस ड्रॉअर में रख सकते हो आज की रात। ओके थैंक हाँ जी। यू। मैं ज़्यादा बात कर रहा हूँ ना, पर किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी, नहीं तो आपके दिल की बातें भी नहीं जान पाऊंगा, ना ही कुछ और। तो कैसे शुरू करें? आपको ड्रेस चेंज करना था ना, आप कर लीजिए मैम। नहीं मैं ठीक हूँ, इट्स ओके। आप बताओ कैसे शुरू करें? डरो मत, शुरू करना मतलब मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बातचीत की बात कर रहा हूँ। आप शायद कुछ और सोच लिया। मैं कुछ नहीं करूँगा भाई, टेंशन मत लो, शांत हो जाओ। आई नो कि यू डोंट नो मी दैट मच। तुम मुझे नहीं जानती, तुम्हारे लिए मैं एक अननोन पर्सन हूँ। आई कैन एक्सेप्ट इट, आई कैन अंडरस्टैंड दिस, बट प्लीज़ शांत हो जाइए, काम डाउन एंड लेट्स टॉक बेटर। तो अपने बारे में भी बता दो कुछ, मैंने तो इतना सब कुछ बोल दिया, मैं ही बकवास करे जा रहा हूँ कब से। बोलो मैम। हाँ क्या? कहाँ खो गए? कुछ नहीं। चलो पसंद से शुरू करते हैं। आपको कौन सी चीज़ें पसंद है? खाने वगैरह में, रहने में, लाइक पहनने में, हर चीज़ में क्या क्या पसंद है? मेरी कोई खुद की पसंद नहीं है। क्या मतलब? कुछ नहीं। कोई बात नहीं। आप ऐसा ऐसे मत कहो कि कोई पसंद नहीं है, आपने मुझे तो पसंद किया ही है ना। हाँ यार देखो, मैं जानता हूँ कि आप एक अच्छे घर से बिलोंग करते हो, अच्छी लड़की लगती हो, लेकिन इसीलिए भी मुझे पसंद आया। आपसे ज़्यादा बात नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बट स्टिल मुझे आप दिखने में अच्छे लगे, आपके फैमिली वालों का नेचर अच्छा लगा, अच्छे लगे मुझे आपके घर वाले वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा कि वी कैन गो विद इट। और वैसे भी घर वालों को आपका रिश्ता बहुत अच्छा लगा था, और मेरी भी कोई नहीं सुनता इधर वो तो कोई इस नहीं सुनता मतलब जैसे आप नहीं सुन रहे हो वैसे कोई और नहीं सुनता। देखो मुझे पता है कि आपको लाइक
कुछ दिनों से जब से शादी वगैरह चल रही है, ये सारे इतने दिन जो बीते हैं साथ में, भले ही ना बीते हो, लोगों के साथ आप थी, मेरे घर की लड़कियों के साथ आप थी, एंड मेरे कजिन्स वगैरह थे, सब कोई थे, एंड आपको भी बहुत सारी चीज़ें ऑड लगी होगी ना मेरे यहाँ पे। मुझे नहीं पता आपने मेरे बारे में किससे क्या क्या पूछा होगा, क्या क्या नहीं पूछा होगा। अब शादी में पूछती है ना लड़कियाँ, अब मेरे ही कजिन्स थे आपके साथ सारे, तो पूछा ही होगा कि लड़का कैसा है, लेकिन उनको पसंद क्या है वगैरह वगैरह, बट उन्होंने कुछ ज़्यादा बताया नहीं होगा। वो क्या है ना, अब आप भी यहीं पे ज़िंदगी भर रहने वाले हो मेरे साथ, एंड मैं तो एक्सपेक्ट यही करूँगा कि हम दोनों की लाइफ हमेशा हम दोनों एक दूसरे के रहे, तो आपसे कुछ छुपाने की बात है नहीं, तो यहाँ पे वैसी मेरी कोई चलती नहीं है, इसीलिए मुझे ये छोटा सा कमरा दे दिया गया है कि शादी के बाद मैं यही रहूँगा। वो क्या है ना, जो जितना कमाता है उसको उतना प्यार मिलता है, ये अपना सुना होगा। तो मेरा कैसा है कि इतनी अच्छी खासी जॉब नहीं है, 25-30 महीने का मिल जाता है, मेरे बाकी भाई वगैरह बहुत कमा लेते हैं, तो उनको थोड़ा ज़्यादा प्यार मिलता है। और बचपन से ही मेरे लाइक फिज़िकल अपीयरेंस की वजह से भी मेरे को थोड़ा लाइक डिस्क्रिमिनेट किया गया है, या फिर ऐसे कह लो कि थोड़ा कम समझा गया है हर चीज़ में। तो ये बात आपको ध्यान में आ गई होगी कुछ दिनों से, जिस तरीके से मेरे साथ आपके सामने बर्ताव हुआ है, या फिर जो भी हुआ होगा। तो आई नो इट्स नॉट न्यू फॉर यू, बट अगर ऐसा कुछ होता है तो कुछ भूलना मत किसी को, ठीक है? ये इसीलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि मैं नहीं चाहता ना कि मेरी वजह से आपको हर्ट हो या किसी और को। बस आपको इतना जानना है कि आपकी एक ऐसे लड़के से शादी हुई है जो शायद उतना अच्छा नहीं है, मतलब बट मैं पूरी कोशिश करूँगा टू बी बेस्ट विथ यू, ओके? टेंशन मत लो, एंड मुझसे डरना छोड़ दो आप एक तो, क्योंकि जिस तरह ये ठंडी हवाएं इस खिड़की से आ रही है, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी में आओ, एक एक ठंडी हवा बन के, और जब ठंड हो तो एक गर्म हवा बन के, और जब बारिश हो रही हो तो बारिश की बूंदें जिस तरह हमारे चेहरे पर हवा के साथ आकर लग रही है ना, उस तरह मैं आपको अपनी लाइफ में वेलकम करना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। क्या आप क्या मैं ना अभी रेडी नहीं हूँ, तो प्लीज़ आप मुझसे थोड़ा सा दूर रहेंगे प्लीज़। मैं आपसे दूर ही बैठा हूँ ना, मतलब इतना तो करीब आया नहीं हूँ, बस मैं ऐसे फिर भी पैर फोल्ड करके बैठा हुआ था, तो दर्द हो रहा था बहुत टाइम से, इसलिए मैंने बस पैरों को स्ट्रेट करा, और तो कुछ किया नहीं है, करीब नहीं आ रहा हूँ, टेंशन मत लो। आई नो इट्स नॉट दैट मच कंफर्टेबल इन बिटवीन अस, बट धीरे धीरे हो जाएगा। सो प्लीज ज़्यादा मत सोचो और शांत हो जाओ सबसे पहले तो, क्योंकि डरना बंद करो यार, मैं खा नहीं जाऊंगा अब। मतलब आप भी अपने बारे में कुछ बताओ, मैं बता रहा हूँ तो। देखो, आप कितने पढ़े लिखे हो क्या हो, वो सब तो पहले ही सब कुछ हो चुका है हमारे बीच, लेकिन बातचीत में ही थोड़ा बहुत जितनी भी आपने मुझसे बात करी है। बट ऐसे खामोश रहोगे तो कैसे चलेगा यार, मैं ही कब से बोले जा रहा हूँ। हाँ, क्या हुआ? क्या सोना है? हाँ, हम बाद में बात कर लेंगे ना, मुझे नींद आ रही है। वो तो आपकी आंखों में लग रहा है। ठीक है, अगर आपको सोना ही है, बातचीत नहीं करनी, तो कोई बात नहीं, ये भी बात समझ लूंगा, ये भी ठीक है। ठीक है, तो आप मैं यही इसी बिस्तर पे सो सकता हूँ ना, या मुझे कोई अलग सोना चाहिए? एज यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ मी, तो आप बिस्तर पर सो जाइए, मैं नीचे सो लूँगी, मुझे दिक्कत नहीं है। मैं नहीं, बेड तो मुझे अभी मिला है, बचपन से तो मैं नीचे ही सो रहा हूँ, सो आप बेड पे रहिए, मुझे आदत है, मैं ये नहीं वहाँ पे चादर रखी है उसके बेड में, मैं निकाल के नहीं उसके ऊपर। नहीं, नहीं आप यहाँ सो जाइए, कोई बात नहीं, चलता है, ओके।
मैंने सोचा था ना कि मेरी सुहागरात में मैं लाइक कुछ मतलब वो सब तो नहीं सोचा था, बट बस सोचा था कि दिल हल्का होगा, इतने सालों बाद किसी को जानने का मौका मिलेगा, किसी को खुद को जानने देने का मौका मिलेगा। बट आप तो कोई इंटरेस्ट ही शो नहीं कर रहे, चुप हो, डर रहे हो, शर्मा रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं ही बकबतिया जा रहा हूँ। अब कोई बात आप नहीं, इट्स ओके, आदत है मुझे, वैसे कोई सुनना पसंद नहीं करता मुझे। नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, डोंट एक्सप्लेन, ठीक है। अब वो तकिया मिल सकता है मुझे, क्योंकि वो मेरा वाला है, मैं उसके साथ सोता हूँ सिर्फ। अब मैं कह तो रही हूँ ना कि आप ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो लूंगी। नहीं, मुझे आदत है, मैंने कहा ना। आप अच्छे घर से हो, आप ऑफ कोर्स अच्छी लाइफ रही होगी आपकी, तो आप बेड पे सो, मैं नीचे सोता हूँ। अब मुझे पसंद नहीं करते शायद, या मैं पसंद नहीं आया शायद। फिर गर्दन झुका ली, फिर चुप्पी, ठीक है। सुबह बात करें, कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ये सब जो हो रहा है। आपका पिलो। ओह, थैंक यू। क्या जिंदगी है भगवान। कहाँ रखा था मैंने वो? अच्छा, ये रहा। निकल गया यार। देखा कितनी पुरानी चीजें दी गई है मेरे को, आवाजें करती है। चलो, आप जितनी साइलेंट हो उतनी साइलेंट का वर्ड तो नहीं है, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। ऐसे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।